नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। बीते कुछ महीनों में पत्नियां ट्रेंड में रहीं। पतियों की हत्या, बेवफाई के मामलों पर पुरुष समाज खौफजदा हो गया। ड्रम भी रंग देखकर खरीदे जा रहे थे। हनीमून मनाना कैंसिल हो चुका। पुरुष समाज इतना दहशत में आ गया कि मानो पत्नी जब लंच और डिनर देती हो तो डर के कारण मर्द वो खाने से पहले उसकी टेस्टिंग करवाता हो। जब वो टेस्टिंग में पास हो जाता हो उसके बाद ही वो उसको ग्रहण करता हो। देश भर में हाहाकार मच गया। एक पल तो लगा कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाना पड़ेगा और कड़ा कानून बनाकर देश की आधी आबादी को सलाखों के पीछे नहीं डाला गया तो पूरा देश पुरुष विहीन हो जाएगा। मगर एक पल को ठहरिए और सोचिए, क्या महिलाओं के साथ आज भी हैवानियत नहीं हो रही? ग्रेटर नोएडा की निक्की की क्या कसूर था? उसकी गलती क्या थी? उसको दहेज के कारण जिंदा जला दिया गया। ये एक क्राइम रूज नहीं बल्कि दोम हुए और नंगे समाज की एक तस्वीर है जिसने झूठ का एक लिबास ओढ़ रखा है। मेट्रो सिटीज को अगर आप छोड़ दो, अगर आप गांव से बने इस देश के भीतर झांक कर देखेंगे तो आपको हकीकत से रूबरू हो पाएंगे। निक्की को दहेज के लिए मार दिया गया, इस आरोप की जांच हो रही है। निक्की की बहन ने जो बातें बताई वो झकझोर देने वाली है। निक्की 9 सालों से ये सब बर्दाश्त कर रही थी। जैसा कि आज भी कहीं ना कहीं जब मैं ये पढ़ रहा हूं और आप ये सुन रहे हैं, देश के किसी ना किसी कोने में एक औरत ऐसे ही कुछ बर्दाश्त कर रही होगी। निक्की के ससुराल वाले मारते थे, उसको प्रताड़ित करते थे, पीटते थे, गाली देते थे। निक्की एक पढ़ी लिखी लड़की थी, एनसीआर में रहती थी। चाहती तो कब का इन सब को जेल के अंदर सड़वा चुकी होती, मगर वो महज बर्दाश्त कर रही थी। क्यों बर्दाश्त कर रही थी? इसका जवाब सिर्फ एक ही हो सकता है कि दो परिवारों की इज्जत वो मिट्टी में मिलाना नहीं चाहती थी। शायद इसलिए वो अपने 6 साल के मासूम बच्चे का जीवन नहीं बर्बाद करना चाहती थी। शायद इसलिए निक्की की पढ़ाई डीपीएस में हुई। उसने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, काम करना चाहती थी, अपने दम पर खड़ा होना चाहती थी। वो हर जरूरत के लिए अपने पति पर आश्रित नहीं रहना चाहती थी। इसलिए वो रील बनाती थी ताकि सोशल मीडिया के जरिए जो उसका पार्लर स्टूडियो है उसको और भी ज्यादा पॉपुलर किया जाए। मगर आरोपियों को कहां यह पसंद था। उसने निक्की को जिंदा जला दिया। ये नई बात नहीं है। औरतों के जलने का इतिहास युगों और सदियों पुराना है। आगे बढ़ें हम, इससे पहले हम ये साफ कर दें कि चाहे पति पत्नी को मारे या पत्नी पति को मारे, ये जघन्य अपराध है। लेकिन किसी भी घटना का महिमा मंडन करना बहुत गलत है। एनसीआरबी के आंकड़ों से जरा समझिए। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 साल में 785 पतियों की हत्या उनकी पत्नियों ने की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हर महीने करीब 800 पत्नियां पूरे देश भर में अपने पतियों के हाथों मारी जाती हैं। फिर भी इन सवालों पर ज्यादा बात नहीं की जाती। आजकल अक्सर यह शोर सुनाई देता है कि स्त्रियों के हाथों मर्दों की जिंदगी खतरों में है। खासकर ऐसा तब होता दिखता है जब जब किसी मर्द की हत्या उसकी पत्नी या साथी का हाथ होने का शक होता है। पिछले कुछ महीनों में ऐसी ही कई खबरें सामने आई हैं। देखते ही देखते ये खबर माध्यमों से सोशल मीडिया पर छाई। ऐसी खबरों के बाद ऐसा माहौल बनाया गया मानो हर तरफ हर स्त्री अपने पति या साथी की हत्या करने की ताक में बैठी है। कुछ घटनाएं ऐसी हैं। एक पुरुष का शव किसी नीले ड्रम में मिला तो किसी की हत्या के शादी के चंद दिनों के बाद किसी खास जगह पर ले जाकर कर दी गई। या कहीं दावा किया गया कि किसी पुरुष को पत्नी ने शादी के बाद पहली ही रात में चाकू से धमका दिया। यही नहीं, ऐसा लगा कि महिलाओं के खिलाफ बात करने का एक मजबूत आधार मिल गया। कुछ लोग तो इस तरह की बातें करते हुए नजर आए। देखिए, हम कहते थे ना कि महिलाएं ऐसी ही होती हैं, लेकिन क्या मामला इतना ही सीधा है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी और दूसरे स्रोतों से मिले आंकड़े यही बताते हैं कि हर उम्र में स्त्रियों को स्त्री होने की वजह से हिंसा झेलनी पड़ती है। क्या मर्दों के साथ भी ऐसा होता है? तो इसका जवाब है नहीं। अब चलिए थोड़ा और अंदर जाते हैं और डीपली आंकड़ों में घुसते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल करीब 50,000 महिलाओं या लड़कियों का कत्ल हो जाता है। इनमें से तकरीबन 60% मामलों में कत्ल के पीछे कोई अपना पार्टनर, पति या कोई पारिवारिक व्यक्ति ही होता है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 11वें मिनट में एक लड़की और महिला का कत्ल हो जाता है। इसका मतलब है कि हर रोज 140 महिलाओं या लड़कियों की हत्या हो जाती है। यूएनओडीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 51,100 महिलाओं और लड़कियों का कत्ल हुआ। इसी तरह 2022 में भी
यही 48,000 के आसपास ये आंकड़ा था। इसी की एक और रिपोर्ट कहती है कि रिलेशनशिप में रहते हुए कत्ल की 58% लड़कियों और महिलाओं का कत्ल होता है। रिलेशनशिप की वजह से 42% पुरुषों का भी कत्ल पूरी दुनिया में हुआ है। राज्यसभा में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर सवाल पूछे गए। कांग्रेस के सांसद नीरज डांगी ने सवाल पूछे थे कि क्या पिछले 5 सालों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में बढ़त दर्ज की गई? क्या इन 5 सालों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की वजह घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, दहेज हत्या है? अगर हाँ, तो किस राज्य में कितने अपराध दर्ज किए गए? क्या देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध की मुख्य वजह कमजोर कानूनी प्रक्रिया है? अगर हाँ, तो क्या सरकार इन अपराधों को कम करने और कड़े कानूनों को बनाने के लिए क्या कोशिश कर रही है? अगर हाँ, तो उसका ब्यौरा दीजिए। इन सवालों के जवाब में सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर पिछले 5 सालों के आंकड़े सामने रखे। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि समय के साथ महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़त दर्ज की गई है। जवाब में कहा गया है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के मुताबिक भारत में अपराध में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर आंकड़े संकलित पेश करता है। उसके हाल के सबसे नए आंकड़े 2022 के हैं। 2018 से 2022 तक के आंकड़े पेश किए गए। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में 3,78,236 मामले सामने आए थे। 2019 में ये 4 लाख के पार पहुंच गए। 2020 में कोविड के दौरान 3,71,503 मामले सामने आए। 2021 में फिर बढ़त दर्ज की गई, 4,28,278 अपराध के आंकड़े पहुंचे और साल 2022 में 4,45,256 अपराध के मामले दर्ज किए गए। अब इस कहानी का सारांश क्या हो सकता है? क्या है इस कहानी का सारांश? सिर्फ इतना है कि हम समाज से दूर होते जा रहे हैं, हम रिश्तों को भूलते जा रहे हैं, हम भागदौड़ भरी जिंदगी में थकना मना है जैसे स्लोगन के साथ जीने की आदत डाल रहे हैं। हम लिहाज भूल गए, हम बड़ों का सम्मान भूल गए, हमने पढ़ना बंद कर दिया, हमने लिखना बंद कर दिया, हमने गांव से परहेज कर लिया, हमने बुजुर्गों के पास कहानियां सुननी बंद कर दी। हमारी मानवता धीरे धीरे कम होती गई, संवेदनाएं आखिरी सांस ले रही हैं। जॉइंट फैमिली तो अब कल की कहानी हो गई। इसी तरह धीमे धीमे दिल और दिमाग दोनों बदलता चला गया। यही कारण है कि समाज अब वैसा नहीं रहा जैसा हुआ करता था, रिश्ते वैसे नहीं रहे जैसे हुआ करते थे। पति चाहे पत्नी को मारे, चाहे पत्नी पति को मारे, कत्ल एक रिश्ते का होता है। इन दोनों के बीच में अगर एक बच्चा है तो सोचिए उस बच्चे का क्या कसूर है। उस बच्चे ने पूरा जीवन जिसके सामने पड़ा होता है और वो अपने सामने अपनी माँ या अपने पिता को गुजर जाता हुआ देख लेता है। आपने नीले ड्रम वाली कहानी खूब सुनी। अभी हम लोग निक्की की चर्चा कर रहे हैं। निक्की का भी एक 5 से 6 साल का एक बेटा है। उसने अपनी आंखों के सामने देखा कि उसकी माँ को उसके पिता ने जला दिया। क्या वो बच्चा अपनी पूरी जिंदगी जब तक कि उसकी सांस है इस ड्रामा को वो सह पाएगा? नहीं सह पाएगा। जो नीले ड्रम वाली घटना हुई उसमें उसकी मासूम बच्ची बार बार कहती है कि पापा ड्रम में है। ये शब्द कलेजा चीरते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं। लेकिन आज ये समाज, मुझे लगता है कि इन सब क्राइम स्टोरी, न्यूज़, इन सब से आगे ये एक ऐसी चीज़ है जो समाज के अंदर घर कर गई है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि समाज अब दूसरे ढर्रे में चल रहा है। जैसे ढर्रे में चलता था उससे हम लोग अब विकास की ओर आगे बढ़ चुके हैं। शुक्रिया।